हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। जय गुरु श्री शिल प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर एवं प्रणाम है। आज हमारे टॉक का समय हो चुका है और हमारे बीच श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय या प्रकार से हम कह सकते हैं गंभीर विषय लेकर हम सभी के बीच उपस्थित है आज का टॉक डिलीवर करने। तो आप सभी से अनुरोध है कि नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। तो जी पुनः हम कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। ज्यादा समय न लेते हुए हम श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सूर महाराज की चरणों पर दंडवत प्रणाम। और आप सभी भक्तों को भी सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आ, आज वैसा मुझे बताया था कि गुरु शिष्य संबंध के विषय में चर्चा करने के लिए। वैसे तो आपको लग सकता है कि व्यास पूजा तो समाप्त हो गया, अभी क्या। तो सभी व्यास पूजा में पंढरपुर में बड़ी संख्या में कई लोग पहुंचे थे। एंड फिर महाराज जी का गुणगान सुने हैं। फिर यहाँ पर भी जूम में भी कई दिनों तक महाराज जी गुणगान ग्लोरिफिकेशन चली है। तो दैट इज अ सीजन वेर इन वी ग्लोरीफाई द स्पिरिचुअल मास्टर। तो उसी प्रकार से जगन्नाथ जी का सीजन आता है, गुरु का सीजन आता है। सभी का सीजन आकर खत्म होने के बाद भी फिर क्या करें। तो वैसा तो इसलिए फिर इस विषय में चर्चा करने के लिए कहे थे। बिकॉज दिस रिलेशनशिप विद द स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट अ टेम्पररी रिलेशनशिप बट दिस इज एन एटर्नल रिलेशनशिप है। शाश्वत संबंध है। बिकॉज वैसा हम जब हम यहाँ पर रहते हैं, जब तक हम इस भौतिक दुनिया में हैं, हम अनेक अनेक लोगों के साथ अनेक प्रकार के संबंध हम जोड़ते हैं। किसी के साथ कोई हमारा माता बनते, कोई पिता बनते, कोई भाई बनते, कोई पत्नी बनता है, कोई पति बनता है, कोई बेटा बनता है। तो उस प्रकार से अनेक अनेक लोगों के साथ, किसी के साथ मित्रता के संबंध है। तो उस प्रकार से अनेक अनेक लोगों के साथ अनेक प्रकार के संबंध हम विकसित करते हैं। गुरु के साथ भी हमारे संबंध को उन्हीं संबंधों में से एक संबंध के रूप में गणना करना, ये बहुत हाँ, बहुत निम्न बात होगा या गलत बात होगी। बिकॉज बाकी अन्य संबंध तो ये अशाश्वत है, बट जो गुरु और कृष्ण के साथ ये जो संबंध है, ये शाश्वत संबंध है। शाश्वत संबंध है। बाकी अन्य संबंधों को हम विकसित करने के लिए काफी समय, शक्ति इत्यादि हम इन्वेस्ट करते हैं, बट वो सारा तो अशाश्वत संबंध है। बट गुरु के साथ जो हमारे संबंध जो होगा वो शाश्वत संबंध है। तो इसलिए वो संबंध को विकसित करने के लिए जो भी हम एनर्जी टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट वुड एटर्नली बेनिफिट अस। एंड वैसा तो एक सेक्शन में परम पूज्य गुरु गौर गोस्वामी महाराज इस प्रकार से बताते हैं कि अल्टीमेटली जिस प्रकार के संबंध आप गुरु के साथ आप डेवलप करते हो या गुरु के साथ आपका बनता है,
जिस प्रकार के संबंध, एग्जैक्टली वही आपका भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध में रिफ्लेक्ट होने वाली है। हम्म, अगर गुरु के साथ आपका जो संबंध है बहुत ही लाइट है एंड बहुत हल्का है, देन फिर आपका भगवान के साथ भी संबंध वो बहुत हल्का ही रहेगा। हम्म, आपका भगवान के साथ कितना स्ट्रांग संबंध जुड़ा हुआ है, वो यहाँ पर गुरु के साथ जितना स्ट्रांग संबंध आपका जुड़ता है उसी के आधार पे आपको पता चल जाएगी। हम्म, अगर आपका भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्ट्रांगली नहीं जुड़ा है, देन फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भगवान के पास आप वापस लौटेंगे करके। क्योंकि जब कृष्ण के साथ संबंध हो तो तभी वापस लौटने की कोई मतलब है, कोई फायदा है, कोई बात बनता है। तो इसलिए अगर गुरु के साथ जिनके संबंध स्ट्रांगली जुड़ा हुआ नहीं है, देन फिर वो भगवान कृष्ण के साथ में उनके संबंध जो है स्ट्रांगली जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। हालांकि श्रील प्रभुपाद जी हम्म, कब किसी एक व्यक्ति को गुरु को अपने जीवन में स्वीकार करनी चाहिए, इसके संबंध में बताते हुए एक पुस्तक है गुरु डिसाइपल करके। तो उस पुस्तक के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी का ही अनेक संदर्भों में श्रील प्रभुपाद जी ने गुरु और शिष्य के संबंध में जो भी बातें प्रभुपाद जी ने कहा है अनेक अनेक तात्पर्यों में और अनेक प्रवचनों में, वो सारा चीजों को संग्रहित करते हुए एक पुस्तक बनाई गई है जिसे गुरु डिसाइपल बुक कहा जाता है। तो उस पुस्तक के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि कब किसी को अपने जीवन में गुरु को स्वीकार करनी चाहिए। तो उसमें बताते हैं कि जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जब तक व्यक्ति के अंदर भगवान को जानने का जिज्ञासा ना हो, हम्म, तब तक व्यक्ति को गुरु को स्वीकार करके भी फायदा नहीं है। या फायदा तो है, बट उतना फायदा नहीं होगा जितना कि होनी चाहिए। एक तो जिज्ञासु होना होता है, एंड दूसरा बताते हैं कि when unless a person is disgusted about this material world, डिस्गस्टेड अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड, मतलब जब तक इस भौतिक दुनिया से हम बिल्कुल पक नहीं चुके हैं, उसके बिना अगर कोई गुरु को स्वीकार कर लेता है, देन वो एग्जैक्टली इसी प्रकार से हैं, भूख लगे बिना खाना खाने के प्रयास करना। अगर मानो कि आपको बिल्कुल भूख नहीं लगता है, एंड उस परिस्थिति में आपको अगर खाना खाने के लिए कहा जाए, देन व्यक्ति दस दस दोष निकालेगा। प्रभु जी इसमें ना रोटी पे घी ही नहीं लगाया तो कैसे खाएंगे, सब्जी में जो है थोड़ा सा नमक कम हो गया, या नहीं तो सब्जी इतना टेस्टी नहीं बना है। प्रभु जी मतलब ये हम पूरा सूखा सूखा सब्जी है कैसे खा सकते हैं, थोड़ा गीला वाला तो होना चाहिए। तो इस प्रकार से 10 प्रकार के दोष निकालेगा। बट वही भूख लगने के बाद उनको खाना दिया जाए, चाहे रोटी पे घी लगे या ना लगे, व्यक्ति खा ही लेगा, बिकॉज भूख लगा हुआ है। हम्म, भूख लगा है, देन फिर व्यक्ति खाएगा। तो उसी प्रकार से ही कई बार हम लोगों को उस प्रकार की भूख लगे बिना ही गुरु की आश्रय और भक्तों के आश्रय हमें मिल चुका है, बिकॉज दे वर सो ईगर टू शेल्टर अस। वो लोग इतने आतुर थे हमें आश्रय देने के लिए और हमें भगवान से जोड़ने के लिए, कि हम उस प्रकार के मतलब अयोग्य होते हुए भी हमें अपनी आश्रय प्रदान किए हैं, फिर भक्तों की संगति में लाए हैं। तो जिस प्रकार से कई बार बच्चों को खिलाया जाता है ना, बच्चों को तो खिलाते वक्त बच्चे कभी कभी थूक देते हैं, कभी रोने लग जाते हैं, कभी कुछ और करने लग जाते हैं, तो उनको मन नहीं लगता खाना खाने में, बिकॉज उनको खाना खाने के महत्व के विषय में पता नहीं है। तो उसके पहले ही उनको खाना खिलाए जा रहे, तो दिन फिर बच्चा जो है इस प्रकार से करता है। देन आप कभी कभी सड़क पे देखते होंगे कई सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लिटरली इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लिटरली भीख मांग मांग कर खाते हैं।
एंड भीख भी कैसे मांगते हैं आप देखना कि मतलब बिल्कुल खड़े धूप में खड़े होकर, फिर जब मतलब उनका पूरा शरीर में पसीना छूट रहा है, बिल्कुल जर्जर हो चुका है, बट फिर भी बच्चा जो है एक एक घर घर पे जाके, नहीं तो एक एक गाड़ी गाड़ी पे जाकर फिर भीख मांगकर थोड़ा बहुत जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसा से कुछ ना कुछ खरीद कर खाता है। कई बार मैं उन दोनों के फर्क में देखता हूँ, जो इस प्रकार से जो बिल्कुल भीख मांग मांग कर खा रहा है, और दूसरा जो व्यक्ति जिनको खाना परोसा गया है और खाना खाने के लिए तैयारी नहीं, उनको मुंह में रखा भी जा रहा है, बिल्कुल थूक रहा है। हम्म, अगर उन दोनों बच्चों को अगर कंपेयर करके देखे, देन पता चलेगा एक व्यक्ति को बिल्कुल खाने की आवश्यकता उनको पता चला है, और वो व्यक्ति इतना पता चला है, उनको समझ आ रहा है कि कितना जरूरी है मुझे खाना खाना। देन फिर वो बच्चा जो है बिल्कुल भीख मांग कर भी खाने के लिए तैयार हो गया। ये होता है जब व्यक्ति को खाने के महत्व पता चलता है और खाने की जरूरत उनके लगता है, देन फिर वो व्यक्ति भीख मांग कर भी, कितना भी परेशानी उठाकर भी वो भीख मांग मांग कर खाने के लिए तैयार होता है। एंड वही दूसरे व्यक्ति जिनको खाने के महत्व ही नहीं पता, जिनको खाने खाने की जरूरत भी नहीं लगता, फिर वो उस व्यक्ति को अगर बहुत अच्छा पकवान अगर परोसा भी जाए, फिर भी व्यक्ति खाने से खाता नहीं है ठीक से, थूक देता है, रोता है। हम्म, तो हम वो दूसरे वाले बच्चे की तरह होते हैं मोस्टली, जिनको भूख भी नहीं लगा है, जिनको खाने का जरूरत भी नहीं लगता, और उनको खाने का महत्व भी नहीं पता, देन फिर उन लोगों को खाना दे दिया जा रहे हैं खाने। तो उसी प्रकार से हम लोगों को गुरु और साधुओं की संगति दे दिया जा रहे, तो इसलिए उसकी महत्व हमें पता नहीं चल पा रहे हैं, फिर उसकी जरूरत भी हमें अपना जीवन में नहीं लग रहे हैं, फिर भी हमें वो मिल जाने पे देन उसकी महत्व नहीं पता चलता है, तो इसलिए हम उसको बहुत ही हल्का में लेने लगते हैं। उसकी इसकी वजह से हम उसकी जितना फायदा उठाना होता है उतना फायदा हम उठा नहीं पाते हैं। हम्म, उठा नहीं पाते हैं। हमें रादर हमें पहले वाले बच्चे की तरह हमें बनना होगा, जो कि लिटरली उस संगति के लिए भीख मांग कर भी संगति प्राप्त करने के प्रयास करता है, जो जो मतलब वैल्यू करता है गुरु 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 के साथ, भक्तों के साथ एक एक क्षण बिताना कितना मूल्यवान है, जो समझता है। तो उस प्रकार का अगर बच्चा बने, देन फिर निश्चित रूप से जो संगति की मौका जो हमें प्राप्त होता है उसकी पूरा फायदा हम उठा पाएंगे। उठा पाएंगे। तो उस प्रकार की भूख अभी हमारे अंदर नहीं है। तो भूख जागृत कैसे होगी, भूख बढ़ेगा कैसे, तो इसके विषय में सोचना होगा। अभी क्योंकि भूख नहीं लगना भी अपने आप में एक बीमारी है। कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं यही बात लेकर के, डॉक्टर साहब मुझे भूख ही नहीं लगता। हम्म, एक मतलब पूरा दिन भर नहीं भी खाऊं फिर भी भूख नहीं लगता। तो इस प्रकार से भूख लगना अपने आप में बीमारी है। तो उसी प्रकार से संगति का, गुरु की आवश्यकता नहीं लगना, ये भी एक ये भी एक बीमारी है। ये भी एक बीमारी है। हमें लग सकता है कि केवल अगर गुरु की संग अगर साल में एक बार हम कर ले तो पर्याप्त है। पर्याप्त है। बट ये उन लोगों की कहानी है जो कि जिनको भूख ही नहीं लगता। तो रादर रिलेशनशिप, संबंध, ये केवल संबंध, ये पूरा हम साल भर ही हम क्या करते हैं उसके आधार पे ये संबंध हमारा किसी के साथ भी क्यों ना हो, हमारा संबंध किसी के साथ भी तभी जुड़ता है, एक तो समय हम कितना दे रहे हैं और हम कितना सेवा कर रहे हैं, उसके आधार पे हमारा संबंध उस व्यक्ति के साथ धीमे धीमे जुड़ने लगता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से गुरु के साथ भी हमारा संबंध वैसे ही जुड़ेगा, जैसा हम उनकी सेवा में पूरा साल भर हम संलग्न रहेंगे, एंड फिर साल भर उनके संग भी करने पे, उनके संग भी करने पे, देन फिर इसलिए हम जब भी एक्चुअली वैसा हम सोच रहे थे कि व्यास पूजा इज अ डे ऑफ रीडेडिकेटिंग वन सेल्फ टू द स्पिरिचुअल मास्टर। व्यास पूजा वो दिन है जिस दिन हम पुनः अपने आप को गुरु को हम समर्पित कर रहे हैं। हम्म, हमने हमने दीक्षा के समय तो कहा गया है, दीक्षा काल शिष्य कोरी आत्मसमर्पण, दीक्षा के समय पर शिष्य जो है अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता है। बट समस्या है कि हम उस दिन समर्पित
करने करने के नाम पे हमने दीक्षा तो ले लिया, बट फिर बाद में थोड़ा सा वो हम अपने रास्ते से हम डिविएट हो जाते हैं, एंड फिर भूल भी जाते हैं। तो इसलिए बारंबार ये व्यास पूजा के दौरान हम अपने आप को रीडेडिकेट करनी चाहिए। यस, हमें पुनः याद दिलाना चाहिए अपने आप को, यस मैं गुरु के आश्रय लिया हुआ हूँ, गुरु को मैं अपने आप को समर्पित किया हुआ हूँ। तो इसलिए मुझे कि कैसे मुझे अपनी कार्य करनी चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, नहीं मुझे और दृढ़ता के साथ सेवा करनी चाहिए, और दृढ़ता के साथ मुझे अपनी साधना करनी चाहिए। तो उस प्रकार से पुनः संकल्प लेकर अपने आप को रीडेडिकेट करने की दिन होता है। तो इसलिए रीडेडिकेशन का मतलब ये नहीं होता है केवल उस दिन की बात है, रादर फिर पूरा साल भर हम वो डेडिकेशन के साथ साधना सेवा करना चाहिए। तो उसकी स्मरण दिलाने वाली दिवस है, बिकॉज उस दिन हम व्यास पूजा के दौरान हम कई सारे बातें गुरु के विषय में, हम कई सारे गुणगान हम गुरु के संबंध में हम सुनते हैं। तो यह सारा सुनकर व्यक्ति का मन भर आता है। देन फिर व्यक्ति के अंदर एक कृतज्ञता की भावना डेवलप होती है। तो इस कृतज्ञता की भावना को हम साल भर ही हमें उसको कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। हम्म, नहीं तो वो संबंध कभी डेवलप ही नहीं होगा, आपको कभी महसूस ही नहीं होगा कि आपका गुरु के साथ कुछ संबंध है, कुछ जुड़ा हुआ है, नहीं है, क्या है। बिकॉज एक बार श्रील प्रभुपाद जी मायपुर आए हुए थे। मायपुर गाड़ी से आ रहे थे, सीधा कार जो है वो सीधा हमारे मायपुर चंद्रोदय मंदिर में अंदर जाके फिर रुक गई। जब मायपुर चंद्रोदय मंदिर में गाड़ी जाना होता है, देन फिर उसे चैतन्य गौड़ी मठ हम्म, होते हुए उनको जाना होता है। बट प्रभुपाद जी की गाड़ी जो है चैतन्य गौड़ी मठ होते हुए सीधा सीधा मायापुर चंद्रोदय मंदिर में जाकर फिर वहां पर रुकी। देन फिर प्रभुपाद जी उतर गए, देन फिर अपने कमरे में चले गए थे। देन फिर ये बात देखकर फिर कई सारे गौड़ी मठ की हम्म, आ, संत वगैरह वे सभी थोड़ा सा नाराज हुए थे। अरे ये क्या है, प्रभुपाद जी का गुरु है परम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एंड भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी की समाधि है गौड़ी मठ में। एंड फिर वहां पर रुककर भक्ति सिद्धांत महाराज को प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेकर उनको आगे जाना चाहिए था। उस प्रकार से किए बिना ये प्रभुपाद जी सीधा आगे चले गए, कैसे चले गए? सीधा कैसा आगे चले गए? तो उनको कोई मान, मतलब उनके अंदर कोई भावना ही नहीं है गुरु के प्रति, ऐसा कैसे शिष्य है करके। देन फिर वो लोग कई बुरे बुरे तरीके से प्रभुपाद जी के विषय में आपस में वो लोग चर्चा करने लगे। देन फिर ये बात जब श्रील प्रभुपाद जी की कानों में पड़ी कि उनके विषय में इस प्रकार से चर्चा हो रही है करके, देन फिर प्रभुपाद जी अपना शिष्यों से प्रभुपाद जी ने कहा कि there was never a moment that I was separate from my spiritual master. मेरे जीवन में कोई एक ऐसा क्षण ही नहीं है जिस जिस समय में अपना गुरु से मैं अलग हूँ। मैं अपना गुरु से मैं अलग हूँ। मैं हमेशा निरंतर ही मैं अपना गुरु का ही संग में हूँ। हम्म, गुरु का ही संग में मेरा निरंतर ही हूँ। देन फिर ये बात कोई पूछ सकता है, प्रभु प्रभु जी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा अपने गुरु के संग में ही है करके कैसे बोला जा सकता है? इसके विषय में ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी मतलब प्रभुपाद जी पूरे इस्कॉन संस्था की स्थापना करने के पूर्व जब श्रील प्रभुपाद जी जलदूता में वो अपने जलदूता में जब अमेरिका जा रहे थे, उसमें जलदूता डायरी में श्रील प्रभुपाद जी ये बात लिखते हैं कि देखिए इस जलदूता में जाते वक्त मुझे अपने जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हो रही है। अनेक प्रकार की परेशानी हो रहे हैं, बट मैं इतने सारे परेशानियों के बीच में मैं अपने संकल्प को कैसे दृढ़ता पूर्वक बनाकर कैसे रख पाया, तो उसका 3 कारण बताते हैं।
उसका 3 कारण बताते हैं। उसमें एक मतलब ये पूरा विश्लेषण जो है सतस्वरूप दास महाराज जी प्रभुपाद लीलामृत में लिखते हैं। ये 3 बातें हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ये 3 चीजें करने के कारण कभी भी वो अपने संकल्प से कभी हारे नहीं। ये 3 चीजें एक बताते हैं कि कभी भी मैं वृंदावन जो कि राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ जी के आश्रय मैंने कभी नहीं छोड़ा। हम्म, हमेशा चाहे जहां पर भी है श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में ही रहते थे, बिकॉज वो उनकी भावनाएं वो अपनी चेतना हमेशा वृंदावन में ही बनाकर रखते थे। वृंदावन में ही रखते थे। तो उस प्रकार से हमेशा श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन का आश्रय नहीं छोड़ा। एंड दूसरा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतने सारे परेशानियों के बीच में भी मुझे अत्यंत आनंद मिलता है जब मैं चैतन्य चरितामृत के अध्ययन करता हूँ। इसलिए चैतन्य चरितामृत का अध्ययन प्रतिदिन किया करते थे प्रभुपाद जी। उसकी वजह से प्रभुपाद जी को इतने सारे परेशानियों के बीच में भी प्रभुपाद जी को खूब आनंद मिलता था। एंड तीसरी सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं निरंतर मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ आज्ञाओं के ऊपर मैं मनन करता हूँ। I always contemplate upon the instructions given to be my spiritual master। मेरे गुरु के द्वारा जो भी मुझे आज्ञाएं प्राप्त हुई है उन आज्ञाओं पे मैं निरंतर चिंतन करता हूँ। तो इस प्रकार से गुरु के संग में हमेशा रहने का मतलब ये होता है कि गुरु के द्वारा दिया हुआ आज्ञाओं पे निरंतर चिंतन मनन करना। यस, गुरु ने मुझे ये आज्ञा दिया है, तो फिर मैं क्या करूं जिससे मैं इस आज्ञा को पूरा कर सकूं। मुझे और इस आज्ञा को और बेहतर तरीके से पूरा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति निरंतर चिंतन करता है गुरु के द्वारा दिया हुआ आज्ञा का, तो वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो निरंतर ही गुरु के संग में है। हालांकि अगर प्रभुपाद जी की जीवनी अगर देखा जाए, प्रभुपाद जी तो कितने ही बार भक्तिदास महाराज से मिले थे। आप उंगलियों पे गिन सकते हो, उंगलियों पे गिन सकते हो प्रभुपाद जी कितने बार प्रभुपाद जी के संग किए थे, प्रभुपाद जी के साथ रहे थे। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी के साथ पीछे पीछे बिल्कुल लगातार रहते थे। कई बार भक्त लोग चाहते हैं कि बस गुरु के साथ चिपक कर रहना। हम्म, हम गुरु के साथ कितना भी चिपक कर रह जाए कुछ लग तो नहीं जाएगी ना। हम्म कुछ लग तो नहीं जाएगी। कुछ ट्रांसफर हो जाएगी, कुछ हो जाएगी करके सोच कर गुरु से चिपक कर रहने की, तो उससे कुछ होने वाला तो नहीं ज्यादा कुछ। चाहे हम जितना भी चिपक कर रहे मतलब लोग कई बार बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं, मिलना है, ये करना है, वो करना है। हर बार आ जाएंगे मिलने। पर कितने बार भी मिल ले और कितना भी चिपक कर भी रहें, फिर भी उसका उतना फायदा नहीं मिलने वाली है जितना फायदा आपको गुरु के द्वारा दिया हुआ आज्ञाओं की चिंतन करने से प्राप्त होता है। हम्म चिंतन प्राप्त होता है। देखिए अल्टीमेटली भक्तसिद्धांत महाराज जी का आज्ञा का जो पालन वो व्यक्ति कर पाया, जिस जो व्यक्ति मतलब भक्तसिद्धांत महाराज जी के साथ चिपक कर नहीं रहे, बल्कि प्रभुपाद जी के भक्तसिद्धांत महाराज के द्वारा दिया हुआ आज्ञाओं का चिंतन मनन करते थे। और निरंतर प्रयास में लगे थे मैं कैसे अपने गुरु का सेवा करूं एंड कैसे मैं इसलिए प्रभुपाद जी का भक्तिदास महाराज जी अप्रकट होने के जस्ट पूर्व भी श्रील प्रभुपाद जी पत्र लिखते हैं भक्तिदास महाराज जी को। भक्तिदास महाराज कहते हैं कि भक्तिदास महाराज को भी प्रभुपाद करके संबोधित करते थे। उसमें प्रभुपाद जी कहते प्रभुपाद आपके कई सारे सन्यासी शिष्य ब्रह्मचारी शिष्य हैं जो कि हमेशा निरंतर आपके साथ रहते हैं और आपकी सेवा में लगे रहते हैं। मैं तो क्या करूं, मैं तो तुच्छ गृहस्थ हूँ, मैं तो आपसे इतना दूर रहता हूँ, मैं आपकी सेवा में कैसे ही कर सकता हूँ। मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूँ करके प्रभुपाद जी अपनी भाव उसमें व्यक्त करते हैं कि प्रभुपाद जी की इच्छा था कि भक्तिदास महाराज की सेवा करने की, मैं कैसे आपकी सेवा करूं करके भक्तिदास महाराज से उसमें पूछते हैं। है ना। तो उस प्रकार से चाहे गृहस्थ के दौरान भी श्रील प्रभुपाद जी निरंतर प्रभुपाद जी चिंतन करते थे मैं कैसे मैं
भक्तिदास महाराज का सेवा करूं, कैसे करूं, कैसे करूं करके। तो उस प्रकार की चिंतन मनन गुरु की आज्ञाओं पे करने की वजह से ही प्रभुपाद जी श्रील भक्तिदास महाराज के लिए इतना कुछ कर पाया, इतना कुछ कर पाए जो कि कोई और शिष्य नहीं कर सका। कोई और शिष्य इतना नहीं कर सका जितना कि श्रील प्रभुपाद जी ने किया था। तो ये सारा कुछ इसलिए संभव हो पाए क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी निरंतर भक्तिदास महाराज जी के द्वारा दिया हुआ आज्ञाओं पे चिंतन करते थे। तो इसलिए बहुत बार गुरु से मिलने का भी ज्यादा जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा गुरु से चिपक कर रहने का भी जरूरत नहीं है। जो आज्ञाएं हमें गुरु से जो प्राप्त हुई है या गुरु की प्रतिनिधियों के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुई है, उन आज्ञाओं का अगर गंभीरता पूर्वक अगर व्यक्ति पालन करे, देन फिर गुरु की साक्षात्कार हमें जहां तहां भी हम हैं वही होगी। जैसे भक्तिदास महाराज जी एक बार कहते हैं ना कि आप कृष्ण कृष्ण के दर्शन करने का प्रयास करके फायदा नहीं है, क्योंकि आप जितना भी प्रयास करेंगे कृष्ण इतना जल्दी आपको दर्शन नहीं देने वाले हैं, इतना जल्दी मिलने वाले नहीं है। रादर आप कृष्ण की ऐसा सेवा करो जिससे कृष्ण खुद ही आपको देखने आना चाहें, आपको देखना चाहें। वी शुड सर्व कृष्ण इन सच ए वे दैट कृष्ण हिमसेल्फ वुड विश टू सी यू। भगवान कृष्ण के अंदर इच्छा आनी चाहिए, ये कौन सा ऐसा भक्त है जो कि इतना सेवा मेरा कर रहे हैं कि मुझे उनसे मिलना है, उनसे मुझे देखना है करके कृष्ण दौड़कर आपके पास आए। तो उस प्रकार की आप कृष्ण की सेवा करो तो देन फिर दर्शन करना आसान है। देखिए मतलब मैं अगर नरेंद्र मोदी से मिलने का प्रयास करूं, देन 10 प्रकार के प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनसे पीए से मिलना पड़ेगा, उनको मक्खन खिलाना है, उनको ये करना है, उनको वो करना है, तब भी जाकर फिर वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। सालों साल प्रयास करने के बाद भी पता नहीं कब मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। कितने सारे रिकमेंडेशन लगाना होगा। अगर वही मानो कि अगर मोदी जी को अगर मेरे से मिलने की बात अगर आए, अगर मोदी जी को मेरे से मिलना है तो फिर क्या होगी? अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? नहीं। हम्म, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अगर जरूरत पड़ा तो किडनैप करके ले जाएंगे। खड़ा कर देंगे हमें सामने, मोदी जी के सामने, तो उसमें कोई कोई मुश्किल है ही नहीं। अगर मोदी जी को मेरे से मिलना है तो उसमें कोई कठिनाई तो है नहीं। बट मोदी जी मेरे से क्यों मिलना चाहेगा? कुछ करूं तो। हम्म, उसी प्रकार से अगर हम बिल्कुल समर्पण भाव के साथ अगर गुरु की सेवा करें, गुरु खुद ही आपसे मिलना चाहेंगे। गुरु खुद ही चाहेंगे कि ये मेरा कौन सा शिष्य है कि इतना सेवा कर रहे हैं, इतना अच्छा सेवा कर रहे हैं। फिर खुद गुरु खुद मिलना चाहेंगे। हम्म, देखिए मतलब अगर इस प्रकार की सेवा करे तो एक तो हमारी चिंतन में गुरु आना, दूसरा गुरु की चिंतन में हम आना। हम्म, अगर हम उस प्रकार की सेवा करें कि गुरु की चिंतन में अगर हम आ जाएं, अगर गुरु के मन में अगर हम आ जाएं, तो कितनी बड़ी बात होगी। हम्म, जो व्यक्ति गुरु कृष्ण के चिंतन करता है उनकी उद्धार तो होगी। हम्म, अगर उस व्यक्ति के विषय में क्या ही कहना है जिनकी चिंतन गुरु करते हैं। दूसरे प्रकार का विशेष है जो कि गुरु की इतना परेशान करते हैं कि गुरु बेचारे परेशान हो जाते हैं, फिर गुरु को मन में तब भी वो बैठ जाता है। तो दूसरी प्रकार टाइप है। बट उस टाइप का शिष्य नहीं बनना है जो कि गुरु को परेशान करके गुरु की चिंता में बैठने वाला। रादर हमें सेवा करके गुरु की चिंता में अगर बैठ सके, गुरु के मन में अगर हम आ सके, देन हम निश्चित ही हमारा उद्धार का कोई कोई व्हाट देयर इज नो स्टॉपेज, कोई रुकावट कोई बाधा तो नहीं होगी। बट उस प्रकार से करने के लिए सही में एक सही भाव के साथ व्यक्ति को गुरु की इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करनी चाहिए। कई बार लोग सेवा करते तो है, बट इच्छा गुरु की इच्छा के अनुसार, अधिकारियों की अनुमति के अनुसार नहीं करते हैं, बट वो अपनी मन से जो भी करना है कर लेते हैं और सोचते हैं कि बस जो भी मैं करूं तो उसी में गुरु संतुष्ट हो जाए। नहीं, रैदर
हमें गुरु की इच्छा के अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए, या गुरु के द्वारा नियुक्त की गई प्रतिनिधियों के अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए। अगर गुरु के प्रतिनिधियों को हम संतुष्ट करेंगे देन गुरु का भी संतुष्टि होगी, एंड गुरु का संतुष्टि होगी तो भगवान का संतुष्टि होगी। तो उस प्रकार से हमें सेवा करना होगा। प्रतिनिधियों की निर्देशन में हम सेवा भी और साधना भी दोनों ही। तो उस प्रकार से जब व्यक्ति करता है देन फिर तभी व्यक्ति सफल हो पाता है। तो इसलिए अगली बार व्यास पूजा की तैयारी आज से करनी चाहिए। हम्म, अगली बार व्यास पूजा की तैयारी आज से करनी चाहिए। अगली बार व्यास पूजा में व्हाट आर यू गोइंग टू ऑफर टू योर स्पिरिचुअल मास्टर, आप अपने गुरु को क्या अर्पण करने वाले हो, आज से आप निर्धारित करो, उसके ऊपर काम करो। उसके ऊपर काम करो। अच्छा, गुरु महाराज ने मेरे को ये आज्ञा दिया है, गुरु के प्रतिनिधि ने मुझे इस प्रकार की आज्ञा दिया है, तो मैं जब मान लीजिए प्रचार, अच्छा मुझे इस प्रकार से प्रचार करनी चाहिए, मैं इतने भक्तों को मैं गुरु महाराज जी को अगले व्यास पूजा के दिन में ऑफर करूंगा। या मैं, मेरे को पुस्तक वितरण करने का आज्ञा दिया गया है, मैं अगले व्यास पूजा तक मैं 25,000 पुस्तकों को वितरण करके 25,000 पुस्तकों का वितरण का जो सेवा है उसको मैं ऑफर करूंगा। तो उस प्रकार से हमें ये जो से शब्दांजलि तो एक दिन चलता है व्यास पूजा के दिन, सेवांजलि तो पूरा साल भर चलता है। हम्म, उस श्रद्धांजलि में तो हमें मौका मिले या ना मिले, हर किसी को तो मौका नहीं मिल पाता है। स्टेज में जाकर माइक लेकर बोलने का मौका तो हर किसी को मिलता है, बट ये बताइए कि सेवांजलि प्रदान करने का मौका हर किसी को मिलता ही नहीं मिलता। इसमें तो कोई बाधा तो नहीं है, हर किसी को मिलता ही है। सेवांजलि अर्पण करने के मौका तो हर किसी को मिलता है, चाहे शब्दांजलि अर्पण करने का मौका मिले या ना मिले, बट सेवांजलि अर्पण करने का मौका तो हर किसी को मिलता है। गुरु महाराज जी अपने वचनों में कहते हैं कि मुझे शब्दांजलि सुनकर उतना आनंद नहीं मिलता है जितना कि सेवांजलि सुनकर मिलता है, सेवांजलि स्वीकार करके मिलता है। एक बार तो गुरु महाराज जी लिटरली ये बता ही दिया कि इस बार ना व्यास पूजा में कोई शब्दांजलि कहेगा ही नहीं, बस इमोशनल बातें सुन सुनकर मैं बहुत पक चुका हूँ, मुझे इस प्रकार की इमोशनल बातें बहुत सुनाओ मत। लोग रोने लग जाते हैं, गीत गाते हैं, कविताएं गाते हैं, बट वो केवल केवल शब्द शब्द तक ही सीमित है, उसमें कोई मतलब प्रैक्टिकल कुछ है तो बताओ। हम्म। तो फिर उस साल तो गुरु महाराज ने पूरा श्रद्धांजलि बंद करवाया, देन फिर सभी लोगों को बताया कि आप लोगों ने अगर साल भर में कुछ सेवा किया तो तब आइएगा स्टेज पे, देन फिर बताओ। तो उस प्रकार से आज से ही हमें अगली व्यास पूजा का तैयारी करें, एंड आज सेवा करें, एंड फिर उस सेवा को आप अगले व्यास पूजा के दिन आप गुरु महाराज को अर्पण करना। देन फिर आप इस प्रकार से पूरा साल भर आप व्यास पूजा का तैयारी करके अगली व्यास पूजा जब आप अटेंड करेंगे ना, देन फिर आपके भाव देखना। यू सिंपली ऑब्जर्व योर ओन सेल्फ, योर ओन कॉन्शियसनेस इन योर हार्ट। आपके हृदय कितना गुरु और कृष्ण के प्रति भावनाओं से कितना ओवरफ्लो होगा, देन आप खुद देख सकते हैं। व्हेन यू हैव प्रिपेयर्ड ऑल ईयर लॉन्ग फॉर दैट डे, उस एक दिन के लिए आप पूरा साल भर आप तैयारी करके उस दिन गुरु को अपनी सेवा अर्पण करने जाओ, चाहे उस दिन गुरु आपसे मिले या ना मिले, स्टेज पे आपको माइक में बोलने का मौका मिले या ना मिले, देन फिर आप अपने हृदय में ही कितना आप सेटिस्फाइड रहेंगे आपको देख सकते हो। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इट इज, वो कोई दिखावा की कोई कार्य नहीं है। इट इज इंटरनल प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस। आप कितना अंतरंगिक रूप से आप गुरु से कृष्ण से जुड़े हैं, अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू डिसाइड हाउ satisfied and how happy and how blissful you will be। तो अगर बाहर से हम कितना भी चिपक कर रहे हैं, बट अगर आपने कुछ सेवा नहीं की, आपके पास कुछ है ही नहीं गुरु का अर्पण करने, देन फिर क्या ही अर्पण करने आएंगे, क्या ही अर्पण करने आएंगे। तो इसलिए आप सभी से यही हमारे कहना है। तो आज से आप लोग अगली व्यास पूजा का तैयारी करो, एंड सारा सेवा इकट्ठा करो, एंड फिर अगली व्यास पूजा के दिन आप ऑफरिंग लिखो, देन गुरु को अर्पण करना। गुरु
जरूर आपकी ऑफरिंग स्वीकार करेंगे। आपको खुद ही अपने हृदय में लगेगा, अच्छा मेरे गुरु महाराज ने मेरी ऑफरिंग को स्वीकार किया है करके आपको खुद लगने लगेगा। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रभु जी ने हम सभी के सामने रखा है। वी डोंट हैव टू बी इमोशनल एंड सेंटिमेंटलिस्ट। गुरु महाराज के सामने आके रोना और जय गुरुदेव, वी लव यू, ये सब थोड़ा सा इमोशनल साइड हो जाता है। जो प्रभु जी ने कहा स्वयं, इस साल भी अगर आप लोग व्यास पूजा में आए थे तो आपने सुना होगा कि जब आरएसएस ऑफरिंग दे रहे थे तो कहा गया था कार्यांजलि, प्रैक्टिकल ऑफरिंग्स। जब श्रील प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में थे और प्राय शिष्य प्रभुपाद शाम के दर्शन देते थे और प्राय ओपन दर्शन होता था, तो एक दिन प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज से कहा कि तुम जब भक्तों को अंदर छोड़ो उससे पहले उनसे पूछ लो कि वे अंदर दर्शन में क्यों आना चाह रहे हैं। क्योंकि अंदर आके वे प्राय हर एक भक्त या हर एक ग्रुप मुझसे यही पूछता है, श्री प्रभुपाद हाउ आर यू, आप कैसे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि जब दर्शन गुरु देते हैं या जब गुरु के पास शिष्य आते हैं तो केवल ये पूछ लेना महाराज जी आप कैसे, आपका स्वास्थ्य कैसे है, वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल इंक्वायरी होना चाहिए, भगवत चर्चा होनी चाहिए, भगवान के विषय में कुछ आदान प्रदान कहिए या गुह्यम आख्याति पृच्छति होना चाहिए। अगर ऐसे भक्त नहीं है तो उन्हें अंदर मत भेजिए। तो ये हरी शौरी प्रभु की डायरी में आप पढ़ सकते हैं ये इंसिडेंट है, ये स्टोरी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंडरस्टैंडिंग है कि हमें, और हमें हमारे गुरु महाराज जी का संग तो प्राय प्रत्येक दिवस मिलता ही है। हर दिन सुबह मिलता है हमें गुरु महाराज जी का संग। तो हम कितना उसे सीरियस ले रहे हैं, कितना गंभीर ले रहे हैं, कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, वो हमें सोचना होगा। और पुनः हम कह रहे हैं कि कई बार ये अभी एक नया कल्चर डेवलप हो रहा है। अब इतने वर्षों से गुरु महाराज जी की सेवा में है, लेकिन माताएं और विशेष रूप से स्त्रियां जो नहीं सोचते हैं कि वे स्त्री योनि में है, स्त्री शरीर में है, और गुरु महाराज जी एक सन्यासी है, साधु है, जोर से सबके सामने चिल्ला के कहते हैं गुरु महाराज वी लव यू, गुरु महाराज आई लव यू। ये क्या हो रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो लेट अस नॉट टेक अवर स्पिरिचुअल मास्टर, अवर आचार्य सो चीप। इतना हमें कौन प्रेम नहीं करता है, कौन सा शिष्य गुरु से प्रेम नहीं करता है, लेकिन उसे 2000 लोगों की भीड़ में जोर से चिल्ला के बोलना यह व्यवहार है, कोई भद्र व्यवहार नहीं है। गुरु महाराज बड़े नम्र है, दयालु है, इसे टॉलरेट करते हैं। लेकिन जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु इशारा किए या बताए, हमें अपना व्यवहार देखना है, हमें चेक करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु, आज इतने महत्वपूर्ण और गंभीर चर्चा पे आपने विषय पे चर्चा की। तो आइए हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं इसके सत्र के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।